Hello friends, welcome to my channel Discover Our Knowledge with प्रभात वर्मा। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 11th ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, जिसमें काफ़ी लोगों को परेशानी होती है क्लास 10th में, जिसका बेसिस उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहा हो और उसमें उतने अच्छा से पढ़े भी नहीं हो। तो अभी फ़िलहाल तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो लगभग सबको आना चाहिए, और 10th में भी कुछ पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम एकदम बेसिक से एकदम ए से स्टार्ट करना चाहते हैं, ना कि बीच से कहीं जैसे A to Z होता है उस तरह हम बिल्कुल ए से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा और वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप एंड तक देखेंगे तभी ज़्यादा अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें आप लोगों ने क्लास 10th में एक टेबल पढ़ा होगा जिसमें ये सारा वैल्यू याद करने का होगा। तो मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा आपके सामने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो टेबल। 10th में पढ़ा होगा, कुछ लोगों को याद भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी याद होगा, और इसको याद करने का ट्रिक भी होता है। जिसको याद नहीं होता है वो ट्रिक से याद करते हैं। तो पहले आप इसको देख लीजिए, किसको किसको याद है। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। और इसी तरह सारा वैल्यू आपको याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा बेस है, मतलब ये अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आगे आप नहीं बढ़ सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न दिस। सो अगर किसी को याद नहीं है तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम उसको एक ट्रिक से याद करवा दें। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। जैसे वैल्यू होता क्या है, वैल्यू हमको याद करना है 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। ठीक है, वो साइन रहे, कॉस रहे या टेन रहे। साइन कॉस टेन, अगर ये तीनों का वैल्यू हमको याद हो गया तो बाकी सब का तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसिक होता है। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक होता है। साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का कॉसेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा। ठीक है, हम लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। ये रेसिप्रोकल है, जो सबको पता रहता है, और जिसको नहीं पता होगा वो इसको याद कर ले। और कॉस थीटा का क्या होता है? 1/सेक थीटा। और टेन थीटा का क्या होता है? 1/कॉट थीटा। ठीक है, हम लोग इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं, जैसे कि कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का 1/साइन थीटा, यही चीज उल्टा हो गया। ठीक है, और सेक थीटा का हम लोग 1/कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल है। और 10, इसके लिए हम लोग कॉट थीटा को 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसको याद रखना है, आप इस चीज को याद रखिए, तो इससे आपको पता रहेगा कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग को याद करना है कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में जैसे साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, ये हमको याद करना है। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं याद होगा, कोई बात नहीं, अभी हम याद करवा देंगे उसको। इसको याद करने का एक ट्रिक होता है कि आप पहले तो ये वैल्यू लिख लीजिए, बस इतना ही वैल्यू होता है, इससे बाद में चाहे इसके अंदर और कुछ नहीं आपको याद करना है। ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90, बस इतना पहले आप ध्यान में अपना दिमाग में अच्छे से घुसा लीजिए। तो साइन 0, यहां पर आप देखिए कि इसका वैल्यू आपको याद करना है। ठीक है, तो आप साइन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 0, 1,
2 3 4। पहले कितना लिख लेना है 0 1 2 3 4। ठीक है, अब सबको डिवाइड दे देना है 4 से। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका हाईएस्ट नंबर 4 गया है। ठीक है, ये बस ट्रिक है, कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए आप लोग लॉजिक पे मत जाइएगा, बस एक ट्रिक है याद करने का। सबको 4 से डिवाइड कर देना है, सबको 4 से डिवाइड दे देना है। उसके बाद इसमें रूट लगा देना है, रूट, सारे में आपको रूट लगा देना है। इसका वैल्यू अगर आप सॉल्व करते हैं 0/4, तो 0/4 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, और रूट ओवर 0 का 0 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब साइन 0 का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, सॉरी ये डिग्री नहीं होता है, बस ये 0 आता है। ठीक है, अब 1/4, तो 1 रूट के बाहर आएगा। ठीक है, 1 रूट के बाहर आएगा तो 1 ही होगा, और 4 रूट के बाहर आता है तो 2 होता है। ठीक है, हम इसको सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। वन रूट के बाहर आएगा तो 1 होगा, और ये क्योंकि 2 2 4 होता है, पेयर में 2 आया इसलिए 2 बाहर हो गया। ठीक है, और रूट से कैसे बाहर होता है ये तो पहले से जान रहे होंगे, 10th में 9th में, काफी बेसिक चीज है। लोग देख सकते हैं कि ये सीधा सीधी कट जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 1/2, रूट के अंदर है 1/2, तो 1 रूट के बाहर तो आ नहीं सकता है, आ सकता है बिल्कुल आएगा, तो बाहर आएगा तो वो 1 हो जाएगा, और 2 रूट के बाहर नहीं आएगा इसलिए वो रूट में ही रह जाएगा। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा। ठीक है, हम क्या किए, ये 2 का टेबल से 2 बार में कट रहा था, और 2 एक बार में कटा। ठीक है, तो 1 रूट के बाहर आया, यहाँ 1, और ये रूट के अंदर 2 रह गया, क्योंकि ये पेयर में नहीं है, ये बाहर नहीं आ सकता। अगर ये 4 रहता तो बाहर आ जाता, 4 रहता तो 2 बाहर आता। ठीक है, लेकिन 4 नहीं, ये 2 अकेला है, पेयर में नहीं है, इसलिए ये बाहर भी नहीं आएगा। अब ये देखिए 3 रूट के अंदर 3 है, तो ये √3 तो रह जाएगा, कट भी नहीं रहा था इसलिए ये सीधा सीधी वही रह जाएगा। और ये 4 रूट के बाहर आएगा, हाँ आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 पेयर में आता है, 2 2 4, इसलिए 1 2 2 बाहर आ जाएगा। इसको काट देंगे एक बार में, तो 1 रूट के बाहर आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि वैल्यू क्या है, साइन में 0 का वैल्यू 0, साइन में 30 का वैल्यू 1/2, और साइन में 45 का वैल्यू 1/√2, और साइन में 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। अब आपको कॉस का निकालना है, तो जब आप साइन का जानते हैं तो कॉस का उसका अपोजिट हो जाता है। अब यहाँ जो 90 था वो cos 0 का वैल्यू हो जाएगा। आप इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे 1 तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ √3/2, तो यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, 1/√2, ये 1/2, यहाँ 1/2, ये 0 आया था तो ये 0 यहाँ, मतलब उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा कॉस। ठीक है, उसको बस उल्टा लिखना चालू कर देंगे। इधर सीरियल नंबर वाइज चल रहे थे, और जब कॉस में आएंगे तो उधर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, और सारा वैल्यू लिख देंगे। समझ में आया, साइन 0 का 0 तो कॉस 90 का 0। ठीक है, साइन 30 का 1/2 तो कॉस 60 का 1/2 हो जाएगा, 1/√2 तो दोनों का हो जाता है। ये तो याद ही रखिएगा कि साइन 45 का बोला जाए या कॉस 45 का बोला जाए, ये दोनों का 1/√2 होता है वैल्यू। ये हमेशा याद रखिए, कभी भी भूलिएगा नहीं, साइन 45 का वैल्यू और कॉस 45 का वैल्यू हमेशा 1/√2 होता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आपको tan का वैल्यू याद करना है। tan का वैल्यू आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अगर हम tan 0 का वैल्यू निकालते हैं, ये tan 0, तो ये हो जाएगा साइन 0 बाई कॉस 0।
तो साइन 0 का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं। साइन 0 का वैल्यू कितना है 0, यहाँ 0 लिखेंगे। और कॉस 0 का वैल्यू 1। तो 0/1 हमेशा 0 होगा, तो ये tan 0 का भी वैल्यू 0। इसी तरह आपको इसमें डिवाइड करना है, tan 30 का वैल्यू निकालना है बराबर। तो यहाँ लिखिए tan 30 इक्वल टू sin 30 डिवाइडेड बाई cos 30। तो sin 30 का वैल्यू अभी आप लाए थे 1/2, यहाँ 1/2 डिवाइड cos 30 का वैल्यू देखिए कितना है √3/2 है ना, √3/2। तो यहाँ आप √3/2 लिख दीजिए। ये दोनों का डेनोमिनेटर में 2 है, तो 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/√3। तो इसका वैल्यू tan 30 का वैल्यू 1/√3 आ जाएगा। इसी तरह आप ये तीनों का भी निकालिए। 1/√2 में से 1/√2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि दोनों सेम है, कट जाएगा। अब यहाँ √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा देखिए, tan 60 का वैल्यू sin 60 डिवाइडेड बाई cos 60। sin 60 का वैल्यू अभी कितना आया था, √3/2 आया था, यहाँ √3/2। और cos 60 का वैल्यू देख सकते हैं 1/2 आया था, तो इसको 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा √3/1। ये 1 का तो वैल्यू है नहीं, तो यहाँ आप सीधा √3 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब tan 60 का वैल्यू कितना आया √3। tan 90 का इसी तरह आपको निकालना है। tan 90 तो sin 90 बाई cos 90। sin 90 का वैल्यू आपको देखना है कितना है, sin 90 का वैल्यू 1 था, cos 90 का 0 था, तो 1/0। हमेशा याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में मतलब बटा के नीचे अगर 0 आता है तो ये नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। वही अगर 0/1 होता तो इसका वैल्यू 0 होता, ठीक है, लेकिन 1/0 होगा तो इसका इन्फिनिटी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा कि 1/0 इन्फिनिटी होगा और 0/1 0 होगा। इसका मतलब tan 90 का वैल्यू कितना आया, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और बाकी सारा वैल्यू cosec थीटा का वैल्यू, sec थीटा और cot थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि हम एक बता देते हैं कि cosec 0 का वैल्यू क्या होगा, जैसे sin 0 का वैल्यू यहाँ देखिए आप, cosec 0 को हम लोग 1/sin 0 भी लिख सकते हैं। sin 0 का वैल्यू कितना है देखिए, sin 0 का वैल्यू 0, 1/0। अभी हम बताए थे कि 1/0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, तो ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो cosec 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा। इसी तरह अगर आप cosec 30 डिग्री का निकालते हैं तो ये भी 1/sin 30 होगा। तो 1/sin 30 का वैल्यू आप देखिए, sin 30 का वैल्यू 1/2 आया था, 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा और 2 होगा ये वैल्यू, मतलब cosec 30 का वैल्यू 2। इस तरह से आपको सारा का वैल्यू निकाल के खुद से टेबल बनाना है। ठीक है, हम आप सबसे उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो कृपया करके कमेंट करें और अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करें, शेयर करें हमसे। अब आप ये वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कैसे आया था। एक और उपाय है कि 10 का वैल्यू आपको कैसे याद किया जाए। आप देखिए यहाँ पर tan 30 का वैल्यू आप याद कर लीजिए। tan 30 का वैल्यू दिमाग में आपको एकदम 100% रखना ही रखना है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 आप नहीं होता 10 बार इसको दिमाग में रटे कि tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3। इसमें क्या होता है, ऊपर जो न्यूमरेटर होता है वो tan 45 का वैल्यू होता है। न्यूमरेटर क्या होता है, tan 45 का वैल्यू होता है, और ये जो डिनोमिनेटर होता है वो tan 60 का वैल्यू होता है।
तो इससे आपको 10 का सारा वैल्यू पता चल जाता है। ठीक है, मतलब मेन जो 10 में है 1030 का 1/√3, 1045 का वैल्यू 1 होगा और 1060 का वैल्यू कितना होगा √3। अब आप देख सकते हैं कि 10 में आपको सबको वैल्यू याद हो गया है। 10 0 का तो 0 ही होगा और 1090 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, ये दोनों तो ऐसे भी सबको याद रहता है, और ये बीच वाला वैल्यू अगर आप भूलते हैं तो सिर्फ 1030 का वैल्यू याद कर लीजिए, आपको सारा 10 का वैल्यू याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अब हम एक और तरीका बता रहे हैं कि साइन में आपको सारा वैल्यू कैसे याद रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी हम इधर आपको सिखाए थे कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना है, साइन 45 का कितना, साइन 60 का, साइन 90 का कैसे निकाला जाता है, हम सारा कुछ आपको समझा चुके हैं। एक और चीज़, अगर आपको ये सारा नोट करना है अपने कॉपी में तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आप यहाँ देखें, 4 वैल्यू आपको बस याद कर लेना है, रट्टा लगा लेना है। अगर उधर नहीं समझ में आता है, आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है समझने में, तो आप एक काम करो कि इसको रट्टा लगा लो। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का 1। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। तो अगर आपको साइन का वैल्यू सारा याद हो जाता है, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, इसको आप 10 बार पढ़े, 10 बार रटे, आपको साइन का याद हो जाएगा। अगर साइन का याद हो जाता है तो कॉस का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि कॉस का अपोजिट यहाँ से आप उल्टा लिखना चालू कर दीजिए। जैसे इस तरह से आप लिख रहे थे, आप कॉस में जाएंगे तो इधर लिखेंगे। ठीक है, आप साइन में इस तरह से चल रहे थे, ठीक है, लेकिन जब आप कॉस में चलेंगे तो साइन का ही वैल्यू आप अपोजिट डायरेक्शन में चलिए। ठीक है, अब देखिए, जो यहाँ 1 था वो यहाँ 1 आ गया, जो √3/2 था यहाँ √3/2 आ गया, 1/√2 1/√2 दोनों का सेम, क्योंकि दोनों मिडिल में आया है इसलिए दोनों का सेम हो गया। अब फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 1/2 यहाँ पर है तो यहाँ पर 1/2, ये 0 है तो कॉस का ये 0, और tan का अभी हम आपको यहाँ पर याद करवा चुके हैं। ये आपको बेसिक फॉर्मूलाज, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेबल अगर याद हो जाता है तो आगे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बिल्कुल बेसिक है जो आपको याद रखना है। आप इसको पहले याद कर ले, उसके बाद ही आगे बढ़े। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करें, हम फिर से वीडियो बना देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और ताकि मुझे आगे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।